कल्पना कीजिए एक भव्य भारतीय शादी की। हर तरफ रोशनी, शानदार संगीत, खूबसूरत कपड़े और ढेरों मेहमान। हल्दी के पीले रंग से लेकर मेहंदी की खुशबू तक सब कुछ कितना जादुई लगता है। लेकिन इसी दृश्य को रात के 3 बजे देखिए। भारी लहंगे या शेरवानी में सजे दूल्हा दुल्हन, जिनकी आंखों में नींद तैर रही है, फिर भी चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान चिपकी है। कैमरे की हर फ्लैश के साथ उन्हें एकदम सटीक और ऊर्जावान दिखना है। हम सब इस बात का जश्न मनाते हैं कि दो परिवार मिल रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि इन कई दिनों की लगातार भाग-दौड़, कम नींद और हर पल परफेक्ट दिखने की होड़ का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हम अक्सर जश्न के शोर में अनसुना कर देते हैं। हम मानते हैं कि शादी है तो थकान तो होगी ही, लेकिन यह सिर्फ सामान्य शारीरिक थकान नहीं होती। आप सोचिए, महीनों की तैयारी, रात रात भर जागना, भारी और अनियमित भोजन, भावनाओं का उतार चढ़ाव और एक सामाजिक दबाव कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। हमारा दिमाग भले ही यह समझता है कि यह खुशी का मौका है, लेकिन हमारे शरीर को अवसर का नाम नहीं पता होता। शरीर केवल संकेत पड़ता है, और जब उसे लगातार कई दिनों तक आराम नहीं मिलता, तो वह इस खुशी को भी एक गहरे तनाव के रूप में दर्ज करने लगता है। यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हम तनाव को हमेशा किसी दुख, डर या ऑफिस की डेडलाइन से जोड़कर देखते हैं। खुशी के माहौल में तनाव कैसे हो सकता है? क्या शरीर सच में एक शादी के जश्न और किसी खतरे के बीच फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल सही कहा आपने। जैविक स्तर पर हमारा नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र बहुत सीधा काम करता है। जब आप लगातार तेज रोशनी में होते हैं, शोर के बीच होते हैं, लोगों से घिरे होते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, तो शरीर को लगता है कि आपको लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। सामान्य दिनों में कॉर्टिसोल सुबह के समय ज्यादा होता है ताकि हम उठकर काम कर सकें, और रात को यह कम हो जाता है ताकि हम गहरी नींद ले सकें। लेकिन शादी के दौरान यह चक्र पूरी तरह उल्टा हो जाता है। रात के 2 बजे भी डीजे बज रहा है, तेज रोशनी है और अगले दिन की रस्मों की चिंता है। ऐसे में रात को भी शरीर पूरी तरह से सक्रिय रहता है। मतलब हम बाहर से तो उत्सव मना रहे हैं, लेकिन अंदर हमारा शरीर एक तरह के आपातकाल या इमरजेंसी मोड में काम कर रहा है। ये तो बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय शादियां एक दिन में तो खत्म होती नहीं हैं। हल्दी, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, ये एक लंबा मैराथन है। लोग अक्सर कहते हैं कि अभी सोने का समय नहीं है, शादी के बाद आराम कर लेंगे। क्या ये बाद में आराम करने वाली सोच शरीर के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप कई दिनों की नींद का कर्ज एक दिन सोकर चुका सकते हैं। जब आप लगातार कई रातों तक अपनी नींद से समझौता करते हैं, तो शरीर के अंदर सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, बढ़ने लगती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर शादियों के ठीक बाद दूल्हा दुल्हन या उनके परिवार के मुख्य सदस्य बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें तेज बुखार या सर्दी जुकाम हो जाता है। यह सिर्फ मौसम बदलने से नहीं होता, यह शरीर का वह तरीका है जिससे वह कहता है कि अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, अब मुझे जबरदस्ती आराम चाहिए। ये तो हर घर की कहानी है। शादी खत्म होते ही पूरा घर जैसे अस्पताल बन जाता है। लेकिन मैं इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहता हूँ। इन्फ्लेमेशन और थकान तो समझ में आती है, लेकिन क्या इस तरह के लगातार तनाव और नींद की कमी का हमारे शरीर के डीएनए या हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर भी कोई असर पड़ता है? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका संबंध हमारी कोशिकाओं की उम्र से भी होता है। यह विज्ञान का बहुत ही दिलचस्प और गहरा पहलू है। इसे समझने के लिए हमें अपनी कोशिकाओं के अंदर झांकना होगा। हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, उसके सिरों पर छोटे छोटे सुरक्षा कवच होते हैं। इन्हें टेलोमियर कहा जाता है। आप इसे बिल्कुल जूते के फीते के सिरों पर लगे उस छोटे प्लास्टिक कवर की तरह समझ सकते हैं, जो फीते के धागों को खुलने या खराब होने से बचाता है। उसी तरह टेलोमियर
हमारे डीएनए की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये टेलोमियर स्वाभाविक रूप से छोटे होते जाते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि क्रोनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक चलने वाला तनाव, नींद की भारी कमी और शरीर में सूजन इस टेलोमियर के छोटे होने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक भव्य शादी का आयोजन हमें जल्दी बूढ़ा कर रहा है? ये तो बहुत डराने वाली बात हो गई। इसे हमें बहुत ही संतुलित नजरिए से देखना होगा। विज्ञान के शब्दों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। यह कहना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा कि सिर्फ एक हफ्ते की शादी आपको तुरंत बूढ़ा कर देगी। शरीर में वापसी करने की यानी रिकवरी की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह तनाव सिर्फ शादी के उन 4 दिनों का नहीं होता। शादी की तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। वजन कम करने के लिए क्रैश डाइट, बजट की चिंता, हर चीज परफेक्ट होने का दबाव, और फिर शादी वाले हफ्ते में बिल्कुल भी आराम न मिलना। जब यह सब एक साथ जुड़ता है तो यह शरीर पर एक बहुत भारी जैविक बोझ डालता है। संदेश यह बिल्कुल नहीं है कि शादियां बुरी हैं। संदेश यह है कि जब हम खुशी मनाते हैं तो हमें अपने शरीर की कीमत पर वह खुशी नहीं मनानी चाहिए। क्या बात है? खुशी मनाइए, लेकिन शरीर की कीमत समझिए। ये बहुत ही जरूरी विचार है। मुझे लगता है कि आजकल एक और नया दबाव जुड़ गया है, और वह है सोशल मीडिया का दबाव। हर पल को इंस्टाग्राम के लिए परफेक्ट दिखना चाहिए। आप अंदर से टूट रहे हैं, आपके पैरों में दर्द है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है स्माइल प्लीज, आपको एक कृत्रिम ऊर्जा लानी पड़ती है। ये जो लगातार अपनी सच्ची भावनाओं और थकान को छिपाने का प्रयास है, क्या ये भी एक तरह का तनाव है? यह बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तनाव है। इसे सामाजिक प्रदर्शन का दबाव कह सकते हैं। जब आप लंबे समय तक अपने असली भावों को दबाकर एक झूठी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हैं तो यह आपके दिमाग को बहुत थका देता है। इसका सीधा असर आपके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एच कार्पोस्ट्रवी पर पड़ता है। HR पॉट्रवी यह मापता है कि आपका शरीर तनाव और आराम के बीच कितनी जल्दी खुद को ढाल सकता है। जब आप इस तरह के लगातार सामाजिक दबाव में होते हैं तो आपका HRV गिरने लगता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर अब आराम की अवस्था में वापस जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह लगातार एक खिंचाव महसूस कर रहा है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। हम अक्सर बाहर की सजावट पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर समाधान क्या है? हम अपनी परंपराओं और उत्सवों को तो नहीं छोड़ सकते। भारतीय शादियां हमारी संस्कृति की पहचान है। हम कैसे एक ऐसा संतुलन बनाएं जहां उत्सव भी पूरा हो और शरीर भी इस तरह की प्रताड़ना से बच सके? समाधान परंपराओं को छोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें थोड़ा और मानवीय बनाने में है। आज के समय में हमें वेडिंग प्लानिंग के साथ साथ वेलनेस प्लानिंग की भी जरूरत है, और यहीं पर तकनीक और हमारी अपनी जागरूकता काम आती है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन जैसी स्मार्ट रिंग या कोई भी स्वास्थ्य उपकरण आपको यह नहीं बताता कि आप शादी मत कीजिए। वह सिर्फ आपको आपके शरीर की भाषा का अनुवाद करके देता है। वह आपको बताता है कि बीती रात आपकी नींद कितनी बार टूटी, आपका तनाव का स्तर क्या है, और क्या आज आपके शरीर को रिकवरी की जरूरत है। जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। यानी अगर मुझे पता है कि मेरा शरीर आज थका हुआ है, तो मैं शायद उस रात के कार्यक्रम के बाद दोस्तों के साथ आफ्टर पार्टी करने के बजाय सोने का विकल्प चुनूंगा। लेकिन क्या कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम हैं जो दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वाले शादी के उन व्यस्त दिनों में उठा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ बहुत ही छोटे लेकिन असरदार बदलाव किए जा सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम है पानी पीना। भारी कपड़े, तेज रोशनी और लगातार बातचीत से शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जो तनाव को और बढ़ा देता है। दूसरा, हर कार्यक्रम के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का एक शांत समय या साइलेंट जोन होना चाहिए। दूल्हा दुल्हन के लिए एक ऐसा कमरा हो जहां कोई कैमरा न हो, कोई रिश्तेदार न हो, और वे बस शांति से बैठ सकें। तीसरा, खाने का ध्यान रखना। हर वक्त भारी और तला भुना खाने के बजाय बीच बीच में हल्का और सुपाच्य भोजन लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी उम्मीदों को थोड़ा वास्तविक रखें। अगर कोई रस्म थोड़ी देर से शुरू होती है
या कोई सजावट 19-20 रह जाती है तो उसे लेकर पैनिक न करें। ये जो आपने 15 मिनट के शांत समय की बात की, ये मुझे बहुत पसंद आई। ये ऐसा है जैसे किसी मशीन को लगातार चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए बंद कर देना ताकि उसका इंजन ठंडा हो सके। कई बार लोग सिर्फ गहरी सांसें लेने से भी काफी राहत महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल, सांस लेने के छोटे छोटे अभ्यास शरीर के तंत्रिका तंत्र को तुरंत शांत करने का संकेत भेजते हैं। आप सिर्फ 4 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लें और 6 सेकंड में उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अगर आप यह दिन में 3-4 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए भी करते हैं तो यह आपके शरीर के कॉर्टिसोल स्तर को नीचे लाने में बहुत मदद करता है। यह शरीर को बताता है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, हम सिर्फ जश्न मना रहे हैं। सोचिए, अगर शादियों में एक रस्म ऐसी भी हो जहां सब लोग बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठें और गहरी सांसें लें, तो कितना अच्छा हो। खैर, ये तो शायद मजाक लगेगा लोगों को, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। मुझे लगता है कि यह चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आती है। हम अक्सर समाज को दिखाने के लिए या एक परफेक्ट याद बनाने के लिए अपने वर्तमान को इतना कष्टदायक बना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यादें शरीर से ही बनती हैं। आपने बहुत गहरी बात कही है। जिस शरीर से हम नाचते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनों को गले लगाते हैं और जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, उसी शरीर का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। अगर नींव ही थकी हुई और कमजोर होगी तो उस पर खुशी की इमारत कैसे टिकेगी? स्वास्थ्य के साथ मनाई गई शादी हमेशा अधिक सुंदर होती है। संगीत हो, लेकिन नींद को दांव पर लगाकर नहीं। रिश्ते निभाए जाएं, लेकिन खुद को निचोड़ कर नहीं। ये एक बहुत ही सुंदर और संतुलित विचार है। मुझे यकीन है कि जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, खासकर वे जिनके घरों में शादियों की तैयारियां चल रही हैं, वे इस बात पर जरूर विचार करेंगे। शादी दो लोगों और दो परिवारों को जोड़ने का उत्सव है। इसे शरीर को तोड़ने की रस्म नहीं बनना चाहिए। खुशी मनाइए, लेकिन अपने शरीर की आवाज को सुनते हुए। बिल्कुल, और यही असली स्वास्थ्य बुद्धिमत्ता है। जब आप अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं तो आप बीमारी का इंतजार नहीं करते। आप पहले से जागरूक हो जाते हैं कि कब आपको रुकना है, कब पानी पीना है और कब यह कहना है कि बस अब मेरे शरीर को थोड़ा विश्राम चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह बातचीत सच में आंखें खोलने वाली थी। हमने हमेशा शादियों को सिर्फ कपड़ों, जेवरों और खाने के नजरिए से देखा था, लेकिन आज हमने इसे कोशिकाओं और टेलोमियर के नजरिए से देखा। उत्सव जरूरी हैं, परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी शादी में जाएं या अपनी खुद की शादी की तैयारी करें, तो उस चमक दमक के बीच अपने शरीर के उस शांत कोने को जरूर याद रखें, जिसे बस थोड़ी सी नींद और थोड़े से पानी की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अपने शरीर की आवाज सुनते रहिए और स्वस्थ रहिए।